हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रेगनेंसी व्लॉग जर्नी। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मेरे को लगा कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मदर एंड फादर हैं जो जिन्होंने अभी कंसीव किया है और उनके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते होते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है। तो मुझे लगा कि अभी मैं मेंटली इतनी स्टेबल हूँ कि मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और सेकेंड ट्राइमेस्टर आप सबको पता है कि वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी कि कैसा था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब मैंने कंसीव किया तो वो चीज़ें कैसी थी। तो होपफुली आप इस पूरी जर्नी को इंजॉय करोगे मेरे साथ, मेरे लिए प्रे करोगे कि मेरी डिलीवरी अच्छी हो और मैं एक बहुत हेल्दी से बेबी को अपने पास लेके आऊँ। मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस था वो मिक्स्ड था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत फिल्मी टाइप से हुई थी। सबसे पहली बात तो आई वॉज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कंसीव कर रही हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने ये सोचा था कि कंसीव करने का कि हम लोग प्लान करेंगे, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे पहले कि उनके पास एक विज़िट करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप वैसे हेल्दी हो, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, बट कुछ टेस्ट वगैरह कि आप बहुत अच्छे से हेल्दी हो ताकि आपको इस जर्नी में प्रॉब्लम ना हो। तो वो हमने करवाया था, तो सारी चीज़ें ठीक थी, बट उन्होंने बोला था कि अभी 2 महीने बाद आप ट्राई करना, और तब तक आप जो भी वेट ट्रेनिंग ले रहे हो, कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जो कि मैं कर रही थी, तो उन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखो। और मेरे हस्बैंड को सजेशन था और मुझे भी था कि अगर आप अल्कोहल लेते हो तो मत लो, और उनको था कि स्मोकिंग मत करो, तो वो हम दोनों करते नहीं हैं, तो उतनी कोई टेंशन की बात नहीं थी। बट इतना फिल्मी हुआ कि ये टेस्ट वगैरह और डॉक्टर के पास विजिट के 20 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी डॉक्टर के पास वापस जाने में, बट हम लोग गए तो वो भी हंस रही थी, बट सही था। और आप जो भी ये इस जर्नी को जी चुकी हैं उन्हें पता है कि फर्स्ट के कुछ वीक्स में आपको कुछ पता नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, कुछ भी नहीं पता होता है। और जब टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तब आपको पता चलता है, तो वो यहाँ से होता है कि वो एक अजीब सी फीलिंग होती है, आपको बहुत अलग सा लगता है दैट ओके आई एम प्रेग्नेंट, कोई है जो मेरे भरोसे इस लाइफ में आएगा। तो आप उस टाइम से आप मदर हो जाते हो, आप फील करते हो कि आप मदर हो। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी थी, बट कोई सिम्टम्स आप बोलोगे तो वो ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा था। आई वॉज़ नॉर्मल, आई वॉज़ वेरी हेल्दी, मेरा अच्छा डाइट था, मैं जो खाती थी वो सारी चीज़ें सेम थी। बट हाँ, मेरे को शुरू से ही ना बैक में पेन था, क्रैम्प, जैसे पीरियड्स में क्रैम्प होते हैं, तो मेरे को लगा मे बी वो डेट की वजह से ऐसा है, बट ऐसा था नहीं। तो डॉक्टर ने मेरे को सस्टेन 400 एक कैप्सूल आता है वो दिया था। अब ये जो लोग इस जर्नी को जी चुके हैं उनको इनके बारे में पता ही होगा, आजकल ये बहुत कॉमन है। तो ये या तो आप ओरली ले सकते हो या वजाइनली, तो मैंने ओरली स्टार्ट किया था, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब बेबी के लिए नहीं, आपकी बॉडी पे कई बार होता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को शुरू के कुछ वीक में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट 2 वीक बाद मेरे को चक्कर आना स्टार्ट हुआ इसके वजह से। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं वो आने स्टार्ट हो गए थे कि मेरे को स्मेल आने लगी थी चीज़ों में से। और सबसे ज़्यादा अजीब चेंज ये था कि आई वॉज अडिक्टेड टू कॉफ़ी एंड टी। मतलब मेरे को लगता था कि मैं जी ही नहीं सकती हूँ इसके बिना, और मेरे को अचानक से ही स्मेल आ गई उसमें से। मेरे को वो देखा, मैं तो कोई और चाय कॉफ़ी पिए तो मेरे को स्मेल आती थी, मेरे को अजीब सा लगता था कि मैं तुरंत वॉमिटिंग कर दूंगी, उसके चाय कॉफ़ी को फेंक दूँ, घर में बने तो मेरे को स्मेल आने लगी चाय कॉफ़ी से। और अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी तक मैंने चाय कॉफ़ी हाथ भी नहीं लगाई, मेरे को अभी भी उसमें से स्मेल आती है। और ये बहुत अजीब चेंज था मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि उनको भी लगता था कि चाय कॉफ़ी तो नहीं छोड़ेगी, बट मैंने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया।
सो ये एक अजीब चेंज था। मदर में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस दिखेंगे जो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके साथ हो रहा है, और ये होता है। सो ये चीज़ें हुई, सस्टेन की वजह से साइड इफ़ेक्ट चालू हुआ। मैं उठने बैठने मेरे को दिक्कत होने लगी, क्योंकि मेरे को चक्कर आते थे, मेरे को लगता था मैं गिर जाऊँगी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। मैं बहुत परेशान थी, आई वाज क्राइंग, आई वाज क्रैंकी बहुत ज़्यादा। बट डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तो कॉमन है, नॉर्मल है, बीपी लो हो जाता है, और आजकल लोग तो गिर भी जाते हैं, आपको तो बस इतने ही सिम्टम्स हैं। उन्होंने बस ऐसा बोला। बट हाँ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपको एक तसल्ली हो जाती है कि नहीं ये नॉर्मल है, और बेबी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते हो कि चलो ये मैं झेल लूँगी। बट ये तो शुरुआत था। ओके, और साथ में फिर मेरे साथ क्या था, डॉक्टर ने बोला था कि वो जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है ना, अर्ली प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, जिसमें वो देखते हैं कि आपका जो भी फीटस है वो इम्प्लांट हुआ है कि नहीं आपके यूट्रस में, वो एक होता है। तो उसकी सोनोग्राफी भी मेरे उसी कुछ वीक्स में हो गई थी। तो वो काफ़ी अच्छी आई थी सोनोग्राफी। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ परफेक्ट है, और अभी हम लोग आगे जो भी टैबलेट वगैरह दवाइयाँ जो आपको देनी है, फोलिक एसिड वगैरह, ज़्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने बोला था अपने डाइट पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सोए रहना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना डेली रूटीन कर सकते हो, झुकना बिल्कुल नहीं है, और कुछ चीज़ें जैसे शुगर वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, नमक कम लेना है, ऊपर से नमक नहीं डालना, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। मैदा नहीं लेना है, पपाया बिल्कुल नहीं लेना है, और पाइनएप्पल नहीं लेना है। ये 2 चीज़ें उन्होंने स्ट्रिक्टली मना की थी। बस और कुछ खास उन्होंने मना किया नहीं था, और मेरी प्रेगनेंसी स्मूथली जा रही थी। हाँ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, वोमिटिंग, स्मेल, मेरे को धीरे धीरे हर खाने में से स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी, और वो धीरे धीरे और वर्स्ट होना चालू हो गया था। अब ये यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, पर आगे और भी क्या चीज़ें होनी थी। इसके बाद अपना हार्ट रेट का होता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, वो मेन सोनोग्राफी होती है, क्योंकि इसी के बाद चीज़ें डिसाइड होती है कि आगे प्रेगनेंसी की जर्नी आपको कंटिन्यू करनी है कि नहीं। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अगर हार्ट बीट नहीं आई तो मतलब कि उसमें लाइफ नहीं है ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं तभी ही आपको कंग्रेचुलेट करूँगी जब ये चीज़ें हो जाएंगी, सोनोग्राफी आपका परफेक्ट आएगा, देन आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू। सो डर तो लगा था, क्योंकि 1 महीने बाद वो चीज़ होने वाली थी, और इस दौरान चीज़ें बहुत चेंज हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि वो सस्टेन का साइड इफ़ेक्ट, फिर वो वजाइनली मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि ओरली मैं बिल्कुल नहीं ले पा रही थी। अच्छा, उन्होंने फिर वो mg भी कम किया, उन्होंने 200 कर दिया, क्योंकि 400 मैं बिल्कुल नहीं ले पा रही थी। उसके बाद खाने वाने की तो स्मेल, मतलब मैं पूरे दिन जो है ना, नींबू पानी लेना, नींबू स्मेल करना, नींबू खाना, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में से, लिटरली कपड़ों में से, घर के हर एक चीज़, चादर, एवरीथिंग, रोज़ सेंट, मेरे घर में सबको मैंने परफ्यूम के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया था। मेरे घर में कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करा था। कोई बाहर से भी आता था ना, तो मेरे को लगे कि मैं उसको भगा दूँ, इतनी तेज़ स्मेल आती थी मुझे हर चीज़ से। कोई चीज़ आप अगर फ्राई कर रहे हो तो उसकी स्मेल, और मैं भागती थी बाथरूम, ऐसा मेरे साथ हो गया था। मैं इतनी इरिटेट हो गई थी स्मेल से, मुझे नहीं पता था कि ये स्टार्टिंग है, और अब मुझे फील होने लग गया था कि ओके, तो ये प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई है आपकी, और ये इतना इजी तो होने वाला नहीं है। तो अभी अगले पार्ट में हम हार्ट बीट में क्या हुआ, क्योंकि हार्ट बीट तो आई थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी थोड़ी, तो वो क्या क्या चीज़ें हुई थी वो हम आपको अगले पार्ट में शेयर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ एंजॉय करें मेरे प्रेगनेंसी को मेरे साथ, और मेरे लिए प्लीज़ प्रे करें कि ये सारी चीज़ें बहुत सही से हो जाएं। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।